करोड़ शत्रुजीत कपूर के 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास देख लीजिए, ये शत्रुजीत कपूर का है, मकान का ये देख लीजिए, यहां से 25 लाख रुपए महीना आता है। ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में है इनकी। और उसी तरह एक प्लॉट है, हमारे पास ढेर सारे हैं इनके पास भी, कहां का इनका है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंट आता है। आप बताइए कि जिस आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए हो, साल में कितने आम होगा, 24 लाख 25 लाख, उसका 1 करोड़ 60 लाख कहां से आ जाएगा? इतना भ्रष्ट ये शत्रुजीत कपूर। और कहां कहां प्लॉट है भी मैं बताऊंगा, देखिए कहां कहां इनका प्लॉट है। आपका लाइन ट्री सर्विस अपार्टमेंट, ये सेक्टर 82 में गुड़गांव, 51 करोड़ का है। ये दूसरा प्लॉट यहीं पर है। और ये कहते हैं कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंटल इनकम है। गुड़गांव सेक्टर 111 में इनके वाइफ के नाम से 1990 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जिसकी कीमत 10 करोड़ है। पंचकुला एमडीसी सेक्टर 2 में GH 384 इनका एक प्लॉट है, ये 20 करोड़ का है। भटिंडा में 2 कनाल प्लॉट है इनका, जो 10 करोड़ का है। यमुनानगर में इसका फार्म हाउस है। ये रिश्वत के रूप में बिटकॉइन लेते हैं, रिश्वत और बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जानकारी के अनुसार इनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, ये सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। ये कोई हमको बताए कि शत्रुजीत कपूर के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई, कहां से आ गई। और ये पूरन सिंह की जो ये घटना है क्यों हुई, इसके परिप्रेक्ष्य में अब शायद अब पता नहीं, आप लोगों को मालूम नहीं है। नरेंद्र बिजरानिया जो मोहरा बना, कैसे मोहरा बना? नरेंद्र बिजरानिया जो जिसने शिकायत किया, प्रवीण बंसल, ये नरेंद्र बिजरानिया का दोस्त है। और पहले से ही शत्रुजीत कपूर के कहने पे साजिश रची गई। अब प्रवीण बंसल जो दारू का ठेकेदार है, ये नरेंद्र बिजरानिया के साथ दारू पीता था, शराब पीता है। और दोनों का CDR निकलवाया जब पिछले 2 साल का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रवीण बंसल और ये नरेंद्र बिजरानिया के क्या संबंध है। और 4-5 दिन नरेंद्र बिजरानिया को हटाने में इसलिए इनको लगा कि सारे एविडेंस को गायब कर सके। जितना CCTV फुटेज था वहां उस बंगले का, उस गली का आसपास का, सारे को डिस्ट्रॉय किया गया है। हम ग्रामीण क्षेत्र में आज मौजूद हैं, फरूखनगर के ग्रामीण क्षेत्र में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा जंगल जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस एरिया में प्रॉपर सभी जगह लाइटिंग नहीं है, तो इसलिए अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि अभी हाल ही में लाल किला जो बम ब्लास्ट कांड हुआ है, बम ब्लास्ट जो हुआ है, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चा है, दहशत का माहौल है और भय जो है व्याप्त है हर तरफ। इसको लेकर के तमाम जिलों में, राज्यों में चाक चौबंद सुरक्षा पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अभी कल ही की एक घटना है कि रात्रि लगभग 1 बजे, सवा 1 बजे के आसपास में कुछ आपराधिक तत्व आते हैं और किसी का दरवाज़ा जो है, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। खतरे को भांपते हुए घर परिवार के लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। वे लोग वहाँ गालियाँ और धमकियाँ दे करके लौट गए। उसके बाद में होता क्या है कि जिसके घर पर वो लोग आए थे उसका नाम जो है कपिल बताया जा रहा है। तो कपिल ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है, ईमेल के माध्यम से भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस स्टेशन थाना फरूखनगर जा कर के भी उन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज कराया है। इसके अलावा 112 पर उन्होंने बाकायदा कॉल की। जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली रात को, तो सुबह उन्होंने जाकर के मौके का जायज़ा लिया, अपनी गाड़ियाँ देखी, तो उनकी 2 गाड़ियाँ हैं और दोनों गाड़ियों को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान किसको पहुंचा है, क्या है। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि गाड़ियों को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त क्यों किया गया। हालांकि इसमें आरोपितों के नाम भी उन्होंने लिखवाए हैं। एक आरोपित का नाम बताया जा रहा है पंकज सहरावत और दूसरे आरोपी का नाम है सागर। उसके साथ तीसरा भी कोई शख्स था जिसका नाम, वो कहाँ का रहने वाला है ये नहीं पता चला है। ये जब पुलिस की जांच होगी और आगे मामला बढ़ेगा तब पता चलेगा कि कौन कहाँ से आया था और किस मंशा से आया था और उन्होंने इतना भारी नुकसान क्यों किया, क्या थी पीछे कोई रंजिश थी या कोई और विवाद था। ये अभी पुलिस जांच का विषय है। अभी पुलिस जांच कर रही है इस मामले को लेकर के। पूरे हरियाणा के अंदर आज DGP साहब जो है बुरी तरीके से छाए हुए हैं। जिधर देखो मीडिया में उनकी वाहवाही चल रही है, उनकी अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिस तरीके से वो आज नज़र आ रहे हैं, उनको भरोसे और विश्वास के साथ देखा जा रहा है। वास्तव में अगर हम स्थानीय पुलिस थानों की बात करें तो DGP साहब के आदेशों का, उसका कहीं पर भी कोई असर नज़र आता, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
हालांकि डीजीपी साहब अपनी बातें मीडिया में रख रहे हैं, ज़िले ज़िले जा भी रहे हैं, कमिश्नर्स को, एसपी, एसएसपी को, तमाम लोगों को वो आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो असर होना चाहिए, जिस तरीके से मीडिया उनको दिखा रही है, उस तरीके का असर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमारे बीच में ये जो मीडिया के जो लोग हैं, ये योद्धा हैं, सोशल मीडिया वाले, इनको भी सलूट करो, सहयोग करो और इनका आदर करो। मैं पहला SC, ST, OBC से कोई स्टैंडिंग कौंसिल नहीं बना था दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं सबसे पहला बना। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वकील नहीं थे, लेकिन नहीं बना कोई, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं बना। 2008 में मैं जज बना दिल्ली हाई कोर्ट का, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन, वो भी मैं SC, ST, OBC से पहला था। और आज भी SC, ST से कोई नहीं। 75-78 साल इसको हो गए आज़ादी को। हाई कोर्ट हमारा दिल्ली हाई कोर्ट 1966 का हाई कोर्ट है, और आज तक इनको हमारे वकील नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे जब जज नहीं हुए तो कॉलेजियम में भी नहीं पहुँचे, जब कॉलेजियम में नहीं होंगे तो फिर सेलेक्ट कहाँ से करेंगे आपको? क्योंकि वो अपने करेंगे, आपको थोड़ी करेंगे। तो ये जो चल रहा है, इसके ऊपर आप आज उठाई है आपने, पहले से उठ रही है, और आज ये कॉलेजियम का जो सिस्टम पे जो आपने डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल है। ये जो ADGP भाई पूरन कुमार है, उनका जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। SC समाज के जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जातिवाद नहीं चलेगा, मानवतावादी जिंदाबाद, मानवतावादी जिंदाबाद, जातिवादी नहीं चलेगी। हरियाणा DGP मुर्दाबाद, हरियाणा DGP मुर्दाबाद, DGP को गिरफ्तार करो, पुजारी SP को गिरफ्तार करो, पुजारी SP को गिरफ्तार करो। सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को पिछले 4 सालों में 3,700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए पहुंचाई है। इनमें से 3,300 करोड़ रुपए सीधे गांव के विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। हमने 73वें संविधान संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन, अधिक जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय किया है। हमारा मानना है कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी मजबूत होगी, विकास का परिणाम उतना ही प्रभावी होगा, ये हमारा मानना है। हमारे विपक्षी दल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सुझाव तो कोई अच्छा देते नहीं, बस क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है कहा ये लड्डू नहीं लड्डू है, हाँ वही लड्डू है, ये लड्डू है जो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए, हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई। परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही हैं कि मिलेगा कुछ, पर लड्डू अपने आप खा जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। झूठ बोल करके वोट तो ले लेते हैं,
परंतु सुविधाएं नहीं देते, सुविधाओं के नाम के ऊपर शोषण करते हैं। हमने कहा कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया और अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका पोर्टल भी लॉन्च किया, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। और ये तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, अपने गिरफ्तार में नहीं झांक रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनको अच्छा लगता है। अगर अपने ओड़ी देख ले, इनके बारे में कह दें फिर कहा चुप हो जाओगी, कहा तो कई साल हो गए। कहा भाई साल हो गए, तेरे कारनामे ऐसे हैं, बताने तो पड़ेंगे, नहीं बताएंगे तो लोग कैसे करेंगे। मैं अपनी सभी बहनों से ये अनुरोध करता हूं कि जल्द ही, क्योंकि समय लगता है, कई बार जो साइट है वो भी स्लो पड़ जाती है और इसी कारण हमने इसको फेसिस में रखा है। मुझे खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। आज 18.5 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम। पहुंचा रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। वो नंबर है 1800-2231 और एक हेल्पलाइन नंबर 017248800500। ये हमने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। किसी को कोई, हमारी लाडो बहन को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, इसके ऊपर फोन कर सकते हैं।